हेलो बच्चों, let's read the question. The question says a rectangular loop is sliding with a sliding conductor of length L is located in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of loop. The magnetic induction perpendicular to the plane of loop is equal to B. The part AD and BC have electrical resistance R1 and R2 respectively. The conductor starts moving with constant acceleration A0 at time t is equal to 0. Neglecting the self-inductance of the loop and the resistance of the conductor, find A. The current through the conductor during its motion. B. The polarity of ADCD terminal. Actually ये होगा ABCD terminal. C. External force required to move the conductor with a given acceleration. So the key concept of this question is electromagnetic induction. इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक्सेलरेशन ए नॉट से ये मूव कर रहा है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो मान लीजिए कि एट टाइम टी इज इक्वल टू टी ये जो कंडक्टर है हमारा ये कुछ यहाँ पे मूव करके आ गया, ये सेम कंडक्टर इस तरफ बढ़ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है द करंट थ्रू द कंडक्टर ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा E इज इक्वल टू बी एल वी से। तो हमें बी दिया हुआ है, क्वेश्चन में बी है, R1 एंड R2 रेजिस्टेंस है और ए नॉट। वी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इस अजम्पशन से एट टी इज इक्वल टू टी पे E इज इक्वल टू बी एल ए नॉट टी लिख सकते हैं। अब हमें केवल इसमें I की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आई आर इज इक्वल टू बी एल ए नॉट टी लिख सकते हैं। अब R का यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना होगा। R1 और R2 दिया हुआ है, और अगर हम इस डायग्राम को दोबारा बनाएं तो कुछ इस तरह बनाएंगे। ए पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट ये रहा, इसके बीच में पहला रेजिस्टेंस R1, फिर ये कनेक्टेड है बी पॉइंट से, इसके बीच का रेजिस्टेंस हो गया R2 और ये हो गया पॉइंट C, और ये हमारा हो गया EMF जो कि कंडक्टर के मूव करने से बिल्ट होगा। तो हम देख रहे हैं कि R1 और R2 पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं I R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू बी एल ए नॉट टी। इसीलिए करंट हो जाएगा हमारा बी एल ए नॉट टी बाई R1 R2 इंटू R1 प्लस R2। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो है बी एल ए नॉट टी बाई R1 R2 इंटू R1 प्लस R2। तो मैं यहां मेंशन कर लूं, ये हमारा ए क्वेश्चन का आंसर है। अब हमसे पूछ रहा है पोलैरिटी ऑफ द ए बी सी डी टर्मिनल। तो अगर हम अपना राइट हैंड इस्तेमाल करें और अपने पाम को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें और थंब को मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्शन में रखें, तो हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव जो है वो इस तरफ है और निगेटिव इस तरफ है। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव यहाँ हो गया और निगेटिव यहाँ हो गया। तो हम लिख सकते हैं फॉर बी ए बी इज पॉजिटिव एंड सी डी इज नेगेटिव। तो हमारा बी क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, जो रहा ये। अब हम अपने सी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर विथ अ गिवन एक्सेलरेशन। तो मान लीजिए कि फोर्स हमने एक्सटर्नल कुछ इस तरफ पुल किया, एफ एक्सटर्नल,
और ये हमारा एम्पीरियन फोर्स को इस तरफ जनरेट होगा। तो एफ एक्सटर्नल माइनस एफ एम इज इक्वल टू एम ए नॉट। इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो होगा एम ए नॉट प्लस एफ एक्सटर्नल। तो अब बस हमें एफ एक्सटर्नल का वैल्यू पुट करना है। सॉरी, ये एम के बराबर है। तो अब हमें एफ एक्सटर्नल का वैल्यू निकालना होगा। तो बस एम ए नॉट प्लस बी आई एल। अब हम बी और एल का और आई का वैल्यूज पुट करेंगे। हालांकि इसमें तो इसी तरह दिया हुआ है, तो इसी तरह चलते हैं हम। एम ए नॉट प्लस बी इंटू आई की वैल्यू ये वाली डालेंगे हम, बी एल ए नॉट टी बाई आर वन आर टू, आर वन प्लस आर टू इंटू में एल। तो हमारा एफ एक्सटर्नल का वैल्यू इस तरह आ जाएगा। तो हमने सी क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया, जो कि है हमारा एम ए नॉट प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए नॉट टी बाई आर वन आर टू इंटू आर वन प्लस आर टू। Hope you understood it well. Best of luck.